Assalamu alaikum students. I hope so you are all well. Welcome to Mathematics Point. Today we will do chapter number 4 in your new books, but it is chapter number 11 in your old books, triangles, quadrilaters and polygon exercise 4a, question number 6. Okay, question number 6 that in the figure ABC is a straight line. We have to find ADC and CBD. First of all, we have to find out the angle which they are. Okay, this is a triangle that is divided into two parts. This portion, this rectangle box shows that this angle is of 90 degree. जब भी आपके पास बॉक्स होगा तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 90. देन आपके पास आपको फाइंड करना है BDC. जो मिड में होता है ना आपके पास, हमेशा आपने उस एंगल को फाइंड करना होता है और उसके ऊपर ऐसे एक हेड भी बनी होती है. जिसमें डी के ऊपर हेड बनी है, दैट्स मीन आपने डी को फाइंड करना. अब देखो ये ट्रायंगल के दो पार्ट्स हैं. अब ये कौन से वाला पार्ट आपके पास है, BDC, यानी कि आपको स्पेसिफिक ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ. देन द अदर पार्ट इज CBD. अब इसका मतलब हमें ये वाला फाइंड करना है जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क प्लेस कर रही हूँ. ठीक है, आपके पास ट्राइंगल के टू पार्ट्स हैं. एक आपके पास है ADB, देन आपके पास है BDC. इसमें इस वाले ट्राइंगल के जो BDC ट्राइंगल है, इसका ये वाला और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है. आपके पास अननोन क्या क्या, आपके पास B भी अननोन है, D भी अननोन है. तो अगर हम इस हाफ ट्राइंगल को कंसीडर करें तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एंगल नोन है जो कि 20 है. इसके लिए हमें इस ट्राइंगल के पार्ट को इग्नोर करना है पहले, और सबसे पहले हमने ट्राइंगल ADC को कंसीडर करना है. यहाँ पे हमारे पास एंगल C में भी दिया हुआ है 20. ये लाइन इग्नोर करनी है, समझो एग्जिस्ट ही नहीं करती. इसके बाद आप फौरन से A पे आ जाए. आपके पास देखो आप A आपके पास कितना है, 90. A भी हमें पता है, C भी हमें पता है, तो इसकी हेल्प से हम D फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से D को फाइंड आउट करते हैं क्योंकि D का हाफ आपके पास है, यहाँ वाला पोर्शन जो कि हमें फाइंड करना है. अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको कोई खुद से नाम दे दो, लेकिन आपको डायग्राम को फिर अल्टर करना होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को X और इस वाले पार्ट को अगर Y कह देती हूँ तो फिर मुझे मेंशन करना है डायग्राम में भी इसको चेंज करके, ताकि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका टीचर होगा, जो चेक कर रहा होगा, उसको पता हो कि XY कहाँ से आया है. वरना आप दूसरा नाम भी रीड कर सकते हैं ADB. तो जो ये वाला पोर्शन है, इन दोनों की हेल्प से जो ये वैल्यू आएगी ना, ये वाली, उसका हाफ करोगे तो आपके पास X फाइंड हो जाएगा. और फिर आपके पास जब ये और ये दोनों फाइंड आउट हो गए तो आप Y को फाइंड करेंगे. कभी भी किसी क्वेश्चन को लॉजिक क्रिएट किए बगैर आपने कभी भी सोल्व नहीं करना. पहले उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसकी सारी देन आगे सोल्यूशन की तरफ मूव करें. ओके जी, यहाँ पे देखें आप बेशक मेंशन कर दें आप कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करें. कंसीडर ट्राइंगल आप करें ADC. ठीक है, ADC यानी कि हम ये मेन ट्राइंगल कंसीडर करें. इसमें एंगल A हमारे पास कितना दिया हुआ है, 90. वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख लो तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि A भी हमारे पास गिवन है, C भी, आपके अपनी आसानी के लिए. और अब आपको फाइंड आउट करना है D. ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी यूज करें कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आपके पास होता है 180. ये आपके बुक के स्टार्ट में जो पेजेस हैं वहां पे दिया हुआ है आपको रूल. यहाँ पे अब आप देखिए आपके पास एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C. हम मेन ट्रायंगल कंसीडर करें तो इसमें ये हमारे पास B कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हम वो वाला पार्ट्स को भी कंसीडर ही नहीं करें. देन आपके पास इन सब का सम इक्वल होना चाहिए 180. और यहाँ पे आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास एंगल सम ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ताकि जो भी पेपर चेकर है या जो आपका टीचर है उसको पता हो कि बच्चे को सारे रूल्स अच्छे से पता है. एंगल D हमें नहीं पता, अननोन है. A की वैल्यू हमारे पास 90 है, C हमारे पास है 20 डिग्री. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 110 इधर पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस का साइन है, इक्वल की दूसरी तरफ जब भी मूव करेगा तो साइन आपके पास चेंज हो जाता है. तो आपके पास D कितना आ गया, 70. अच्छा, जब D आपके पास 70 आया तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा D आपके पास कंप्लीट था ना, ये पूरा आपके पास 70 है. सिर्फ इस ब्लॉक की वैल्यू नहीं, एंगल D आपके पास कंप्लीट 70 है. अब
डी को उन्होंने हाफ से कट किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपने नेक्स्ट जो आपका रिक्वायर्ड जॉब को फाइंड करना है वहाँ से उन्होंने कट किया हुआ है। तो 70 का आप हाफ करें, 70 को आप डिवाइडेड बाई 2 करें, आपके पास कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब 35 आपके पास इधर एंगल है, 35 आपके पास एंगल इधर है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइंड करना था पहला पार्ट बी डी सी, वो हमारे पास फाइंड हो गया बी डी सी, यानी कि देखिए हाफ वाला पार्ट आपके पास कितना आ गया 35। तो आप इसको लिख लें कि आपके पास बी डी सी कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है। कैसे कि आपके पास ये जो पार्ट हाफ करके आया था इससे आपके पास आ गया बी। अब नेक्स्ट देखिए, आपको सी भी पता है, आपको डी भी पता है, ये जो डी का ये वाला पार्ट बी डी सी वाला था, अब आपको फाइंड आउट करना है डी बी सी, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। चाहे तो इसको खुद से कोई वेरिएबल अगेन असाइन करते जैसे मैं करती हूँ, तो मैं इसको वाई लिख देती हूँ, ठीक है। मुझे वाई फाइंड करनी है। अगेन अब मेरे पास जो ट्राइंगल कंसीडर होगी वो होगी सी बी डी। ओके जी, अब हमने जो ट्राइंगल कंसीडर करनी है वो हमारे पास होगी सी बी डी और हमें फाइंड आउट करना है बी को। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल रूल आपके पास सेम रहेगा। आप देखो आपके पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 35 प्लस वाई प्लस 20 और इन सब का सम आपके पास किसके इक्वल आएगा 180। तो हमारे पास हो गया 35 प्लस वाई प्लस 20। अच्छा, इन सब का सम हमारे पास इक्वल हो जाएगा 180 के। इसको रीराइट में कर लेती हूँ, 35 प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 180 और ये हमारे पास प्रूफ है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास सम आ गया 55 अच्छा जी 180, यहाँ पे प्लस 55 है, इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 55 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास 180 माइनस 55 तो 125। अब y आपने किसको बोला था, दोबारा से उसको नेम दे दे, ये आपके पास है सी बी डी 125। तो आपके पास एंगल x और एंगल y यानी कि आपके पास दोनों रिक्वायर्ड एंगल फाइंड आउट हो गए।